रेविट में अगर हमें डिजाइनिंग करना हो रेलिंग के बारे में, जैसे कि वुडन रेलिंग किस तरीके से डिजाइनिंग किया जाता है, ठीक है, मेटल रेलिंग या एल्युमिनियम रेलिंग को अगर हमें डिजाइनिंग करना होगा तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, और स्टेयर पे हम कैसे सेट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक वुडन रेलिंग डिजाइनिंग किया और मैंने उसको स्टेयर पे सेट भी किया, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है मॉडल को, एंड पोस्ट कैसे डिज़ाइन होता है, रेल कैसे डिज़ाइन होता है, एवरीथिंग गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो हमने स्टेयर बनाया है, ठीक है, और इस स्टेयर का रेलिंग हम सेट करना चाहते हैं, वुडन रेलिंग हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें किस तरीके से लगाना होगा, या फिर मेटल्स रेलिंग बनाना होगा तो हम किस तरीके से मॉडल को क्रिएट करेंगे, एवरीथिंग मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, मॉडल बनाया जाता है जो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, तो मैं NGL लेवल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, आर्किटेक्चर पे क्लिक करना है और रेलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ठीक है, तो आपको स्केच पाथ पे क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लो, स्केच पाथ, ठीक है, एंड जस्ट आपको इस तरीके से, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से रेलिंग को सेट कर लिया, रेल को सेट कर लिया, ठीक है। जस्ट मैं 16 फीट कर देता हूँ एंड जस्ट मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ 16 फीट लाइक दैट। ओके, या फिर आप आर्क के हेल्प से आप बना सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट मैं यहाँ पे 16 लाइन के हेल्प से बनाता हूँ 16 फीट लाइक दैट। ओके, एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि जस्ट फिनिश कर दो इस मॉडल को। 3D पे जाके आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रेलिंग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करते हैं और इसमें मैं कुछ एडिटिंग करता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, एडिट टाइप पे गया। पहले तो आपको डुप्लीकेट करना है, मैं डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ से आप क्लासिकल रेलिंग या फिर आप मॉडर्न रेलिंग या वुडन रेलिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहते हो, मेटल तो मेटल रेलिंग आपको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉप रेल पे आप जाओगे, टॉप रेल पे इसका जो हाइट है मैं यहाँ से 3 फीट कर देता हूँ, या 3 फीट आप स्टैंडर्ड रखोगे, ठीक है। एंड जस्ट अप्लाई एंड ओके, इतना एडिटिंग आपको करना है फर्स्ट में। ओके, उसके बाद क्या करना है गाइज, ये जो आप देख रहे हो पोस्ट, यानी कि ये जो ब्लास्टर्स देख रहे हो, वर्टिकल ब्लास्टर्स या वर्टिकल पोस्ट, तो हम लोग फर्स्ट पोस्ट डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके बाद ये जो रेल देख रहे हो, टॉप वाला ये जो पोर्शन देख रहे हो रेल, उसके बाद हम ये रेल डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला पोस्ट यानी कि देख रहे हो ना फर्स्ट ब्लास्टर, इसे मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, ठीक है। तो जस्ट मैं जैसे कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे कि ये देख रहे हो स्टार्ट पोस्ट हो गया, ठीक है, एंड हो गया, मिड हो गया। तो ये स्टार्ट कौन सा होता है, स्टार्ट ब्लास्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे। ओके, तो ये होता है आपका स्टार्ट ब्लास्टर। ये जो फर्स्ट वाला पोस्ट है ना, ये हो गया स्टार्ट ब्लास्टर्स, फिर एंड हो गया। तो हम ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, ये मिड हो गया आपका, मिड ब्लास्टर्स या पोस्ट भी इसको बोल सकते हो, मिड पोस्ट। ओके, एंड ये जो आप देख रहे हो ये रेगुलर पोस्ट हो गया, दिस इज़ ए रेगुलर, ये वाला हो गया आपका, ठीक है, रेगुलर। तो मैं यहाँ पे 3 तरह का पोस्ट डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ एंड फिर मैं रेल डिज़ाइनिंग करूँगा, ठीक है। और जो रेगुलर पोस्ट हम डिज़ाइनिंग करेंगे गाइज, इस मॉडल के अकॉर्डिंग करेंगे, इस मॉडल को ही हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल के हेल्प से आप इस तरीके का पोस्ट या ब्लास्टर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि आप वहाँ यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए उसका यूज़ कर सको, ठीक है। तो जस्ट मैं अब क्या करता हूँ कि जस्ट हम वो जो पोस्ट हमने अभी डिस्कस किया था उसे बनाते हैं। तो फाइल पे आपको क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और फैमिली पे क्लिक करना है। जस्ट फैमिली पे क्लिक करोगे, इंग्लिश सेलेक्ट, ओपन करो और यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा आपका पोस्ट, मैट्रिक ब्लास्टर पोस्ट सेलेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ब्लास्टर्स का हाइट 750, ये mm में है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यूनिट को चेंज करता हूँ। उसके लिए आपको UN एंटर करना होगा एंड मीटर को फिट में कन्वर्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। लेंथ को आप फीट और इंचेस में कर लेना। ओके ओके, ठीक है, आपने यहाँ से फिट में चेंज कर लिया यूनिट को, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टर्स है, मैं ये ब्लास्टर्स को डिजाइनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हाइट सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ब्लास्टर्स का हाइट मैं ऐसा रख लेता हूँ 2 फीट 9 इंच कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, 2 फीट 9 इंच। ओके, आप 3 फीट का भी रख सकते हो। उसके बाद एलिवेशन में फ्रंट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। और इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए इस तरीके का मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से इमेज पे जाना है, ठीक है। इंपोर्ट इमेज, इसे क्लोज़ करना है एंड जस्ट जहाँ पे भी आपने वो इमेज सेट किया था, सेव किया था, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इमेज के रेफरेंस से आप बनाओगे तो वो करेक्ट बनेगा गाइस। तो आपको क्या करना है कि गूगल के हेल्प से या पिंटरेस्ट के हेल्प से आपको जिस तरीके का आप पोस्ट या ब्लास्टर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप उसको सेव कर लेना, ठीक है, अपने लैपटॉप पे एंड डेस्कटॉप पे, और फिर इस तरीके से इंपोर्ट करके आपको डिज़ाइनिंग करना होगा।
ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेट करना है। ये जो लाइंस देख रहे हो ये मिड में आना चाहिए, तो जस्ट आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं इस पोस्ट को, यहाँ से मूव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ से देखना होगा कि इसका मिड कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ बॉटम से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आपको एक बार क्लिक करना है इस पॉइंट पे और यहाँ तक इस तरीके से सेट कर देना, ठीक है। देखिए ये जो मिड लाइन था इस पोस्ट के मिड में भी आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले सेट कर लेना है यहाँ पे, ओके। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल बनाना है इसका, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये जो रेगुलर पोस्ट देख रहे हो ये चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद ये रेल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो स्टार्टिंग वाला जो ब्लास्टर्स है, इन सब चीज़ों को, ये जो आपका है ना, ये मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर पोस्ट, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे अब डिज़ाइन कर लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए हमें क्रिएट पे जाना होगा एंड जस्ट रिवॉल्व पे आपको क्लिक करना है। रिवॉल्व पे आप क्लिक करोगे और ये वर्क प्लेन ओपन हो जाएगा एंड जस्ट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट बैक, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट फ्रंट बैक आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट एलिवेशन में फ्रंट किया, इसीलिए मैंने फ्रंट बैक एंड जस्ट ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बाउंड्री लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, बट उससे पहले आपको क्या करना है, एक्सिस लाइन पे क्लिक करना है और एक एक्सिस डिफाइन करना है। ये आप कितना भी रख सकते हो, 2 फीट 3 फीट, इसका कोई वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक एक्सिस डिनोट कर दिया, इधर बनाएंगे और ये आपका फिनिश करने के बाद ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस आपने बना दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बाउंड्री लाइन पे क्लिक करना है और इस मॉडल को क्रिएट कर लो, बना लो, ठीक है। जैसे कि मैं इस पॉइंट से ड्रैग करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एंड जस्ट लाइक दैट इसे मैं स्ट्रेट डाउन ड्रैग करता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड फिर यहाँ से आर्क है, तो मैं जस्ट इस सिंपल आर्क पे क्लिक करूँगा जस्ट एंड इस पॉइंट तक, एंड जस्ट इसको इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। फिर से हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं एंड जस्ट इस तरीके से सेट करते हैं। फिर से मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड इसे इस तरीके से आर्क बना लेता हूँ, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जस्ट मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एंड जस्ट लाइक दैट इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इमेज के हेल्प से अगर इमेज को इंपोर्ट करके आप बनाओगे ना, तो ये चीज़ सही होता है, ठीक है। ये आपको रेफरेंस एक मिल जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह का, किसी भी शेप का आप मॉडल डिज़ाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है ताकि ईजी हो वर्क, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे लाइन और आर्क के हेल्प से, ठीक है, इस तरीके से लाइक दैट एंड जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक एंड यहाँ पे ये बॉटम रेफरेंस लाइन पे जस्ट इसे मैं क्लिक करके क्लोज करता हूँ एंड जस्ट ये जो एक्सिस लाइन है इस यहाँ पे एक्सिस लाइन पे आपको क्लिक करना है। पहले लाइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक्सिस लाइन है इस पे एक बार क्लिक करो एंड जस्ट इसको ड्रैग करके इसे क्लोज कर दो, ठीक है। तो एक्सिस लाइन के राइट साइड आपने क्रिएट कर लिया और लेफ़्ट साइड जो है ना वो फिनिश करोगे मॉडल को तो वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है, सेट हो जाएगा। तो एक साइड आपने बना लिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ मटेरियल इसमें ऐड करते हैं, तो मटेरियल फिनिशेस पे गया, डुप्लीकेट किया मैंने एंड यहाँ पे वुडन मटेरियल या फिर मैं कंक्रीट वाइट मटेरियल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट एंड जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं गाइस एंड जस्ट मैं सेट कर लेता हूँ एनी वन मटेरियल, ओके। जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट उसके बाद मैं जस्ट लाइक दैट एंड उसके बाद मैं ग्राफिक्स पे क्लिक करके इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट एनी वन, ओके, एंड जस्ट लाइक दिस, सेलेक्ट दिस वन, वुडन मटेरियल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड ग्राफिक्स पे क्लिक करना है, वॉक चेकड होना चाहिए, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मटेरियल आ चुका है, देखिए लग चुका है, ठीक है। आपको 3D पे चेक कर लेना, 3D पे क्लिक करोगे ना तो ये मॉडल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने मॉडल्स को बना लिया, ठीक है। रेगुलर पोस्ट तो हमने यहाँ पे डिजाइनिंग कर लिया, Ctrl+S करना है और इसको सेव कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नाम रख देता हूँ जैसे कि पोस्ट या फिर ब्लास्टर्स आप रख सकते हो, ठीक है। इसे Ctrl+S से आपको सेव कर लेना है और सेव होने के बाद यहाँ पे जाना है ना, लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है ताकि ये आपके प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वो लोड हो चुका है। अब सेलेक्ट करना है रेलिंग को, एडिट टाइप पे जाना है एंड जस्ट यहाँ से मैं ब्लास्टर्स पे जाना है, देखिए ब्लास्टर्स पे एडिट पे क्लिक करना है एंड ये जो रेगुलर था है ना, ये तो आपका स्टार्ट वाला है, रेगुलर पे आपको क्लिक करना है एंड जस्ट यहाँ से जो आपने सेव किया था यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर लो
ठीक है। एंड जस्ट मैं इसका डिस्टेंस सेट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हर जो आपका पोस्ट आएगा मैं 11 इंचज़ पे रखना चाहता हूँ। अप्लाई एंड ओके, ठीक है। फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ, इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ। जस्ट अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अप्लाई एंड ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका ये सेट हो चुका है, ठीक है। ओके, आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने ये वर्टिकल पोस्ट या फिर ब्लास्टर्स आप बोल सकते हो, मैंने ये डिज़ाइनिंग कर लिया, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एडिट ब्लास्टर्स या पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट करके। एंड जस्ट फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। एंड जस्ट 3D पे चेक करते हैं, देखिए कलर आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। शेप अगर डिफरेंट रखना चाहते हो तो उसी तरीके से भी आपको एडिट पे जा कर के आपको वर्क कर लेना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आपको पोस्ट डिजाइनिंग करना। अब ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हो, यानी कि स्टार्ट पोस्ट देख रहे हो, मैं ये बनाऊँगा, उसके बाद ये लास्ट वाला हम सेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद हम रेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेल हमें कैसे बनाना है। ये जो आप रेल देख रहे हो ना, ये ठीक है, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल्स पैनल, ये रेल, तो ये मैं लास्ट में बनाऊंगा गाइस, ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो वर्टिकल स्टार्ट वाला जो पोस्ट है ना, उसे बनाते हैं। फिर से हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे एंड जस्ट फैमिली पे जाएंगे। फैमिली पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर से आपको पोस्ट का सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, क्योंकि मैं पोस्ट ही बनाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे शेप सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा। यूनिट सेटअप कर लेंगे, जस्ट UN टाइप करके एंड जस्ट लाइक दिस, ओके। लेंथ को फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, ओके ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो ब्लास्टर्स का हाइट रखना चाहता हूँ वो 3 फीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट वाला है तो स्टार्ट वाला का मैं हाइट 3 फीट तक रखना चाहता हूँ। इसे मैं मूव कर लेता हूँ, ओके। पोस्ट ब्लास्टर पोस्ट एलिवेशन लाइक दिस, ओके। फिर से हम एलिवेशन के फ्रंट पे जाते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट पे हमें क्लिक करना है और इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसे क्लोज़ करता हूँ मैं, और जहाँ भी मैंने इमेज को सेव किया है जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एंड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसके साइज़ को सेट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट, ड्रैग करके इस तरीके से इसे मूव करके यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे सेट करता हूँ, ठीक है। एंड जस्ट इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मिड में लाता हूँ, ठीक है, वर्टिकल। तो इसे मूव पे क्लिक करना है हमें, और यहाँ पे मिड आएगा तो इस पॉइंट पे क्लिक करो और इस तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ओके। मैंने इसे मिड में सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है। सेटिंग होने के बाद आपको क्या करना है, मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट लाइक दैट इसे सेट कर लेते हैं, जस्ट ओके। नाउ दिस इज़ परफेक्ट, ओके। तो जस्ट अब मैं क्या करता हूँ गाइस कि जस्ट मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ, मॉडल बनाने के लिए क्रिएट रिवॉल्व, एंड जस्ट मैं इसे फ्रंट बैक से सेलेक्ट, क्योंकि मैंने फ्रंट सेलेक्ट किया, ओके, ठीक है। एंड जस्ट एक्सिस लाइन पे क्लिक करता हूँ एंड मैं एक एक्सिस डिनोट कर देता हूँ। बाउंड्री लाइन पे क्लिक करना है और यस मॉडल को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जस्ट लाइक दैट। फिर मैं यहाँ से वर्टिकल डाउन आता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक एंड जस्ट यहाँ पे मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड इस तरीके से सेट करता हूँ। फिर से मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ एंड इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। फिर से आर्क पे क्लिक करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे एक आर्क बना लेते हैं, ठीक है। फिर से लाइन पे क्लिक इस तरीके से, फिर से लाइन पे क्लिक इस तरीके से एंड आर्क पे क्लिक इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आप मॉडल्स देख रहे हो ये आर्क और लाइन के हेल्प से यहाँ पे आपको बना लेना है, ठीक है। तो मैंने बताया भी था गाइस कि अगर आप इमेज के अकॉर्डिंग बनाते हो तो वो करेक्ट बनेगा आपका मॉडल, और किसी भी तरह का मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं इस तरीके से सेट कर लेता हूँ एंड जस्ट लाइक दैट। फिर से आर्क इस तरीके से, फिर से लाइन एंड जस्ट मैं इसे सेलेक्ट एंड जस्ट इस एक्सिस को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, लाइक दैट, ओके। जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है,
कि जस्ट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को डिलीट, इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक आर्क बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, टॉप में। इस तरीके से इस पॉइंट पे क्लिक एंड जस्ट लाइक दैट। जब फाइनल मॉडल आपका बनेगा तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा ज़्यादा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया जो, ठीक है। जस्ट मैं इसे और डाउन करता हूँ एंड फिर मैं लाइन के हेल्प से यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल बनाते हैं गाइस, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड जस्ट लाइन पे क्लिक एंड ड्रैग हॉरिजॉन्टली एंड जस्ट लाइक दैट। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं आर्क बना लूँगा, ठीक है। जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक, जस्ट डिलीट, आर पे क्लिक एंड जस्ट इस पॉइंट एंड इस पॉइंट पे, और इस तरीके से हम एक आर्क बना लेंगे, ठीक है, दिस टाइप। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें मटेरियल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट मटेरियल पे क्लिक करना है आपको और राइट क्लिक डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैं वुडन मटेरियल ऐड कर लूँगा। जस्ट पेरेंट्स पे क्लिक करना है एंड वुड पे क्लिक करना है एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन मटेरियल विच यू वांट। ओके, जस्ट आई सेलेक्ट दिस एंड जस्ट ग्राफिक पे क्लिक, चेक एंड अप्लाई। ओके, तो मटेरियल अप्लाई हो चुका है। फिनिश कर देना है मॉडल को। देखिए आपका मॉडल इस तरीके का रेडी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आप चेक कर सकते हो, देखिए। तो इसलिए मैंने टॉप में बनाया था एक सर्कल टाइप का या फिर आर्क टाइप का, ठीक है। एंड देन गाइज आई एम गोइंग टू सेव दिस, सो कंट्रोल एस, प्रेस कंट्रोल एस एंड जस्ट मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इस फाइल को, ठीक है, जस्ट लाइक दैट एंड जस्ट ओके एंड लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड मैं इसे प्रोजेक्ट में लोड कर लूँगा। जस्ट सेलेक्ट यस दिस इज़ करेक्ट एंड ओके, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा। जस्ट मैं 3D पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो जस्ट स्टेयर सेलेक्ट, एडिट टाइप पे जाएंगे, ब्लास्टर का एडिट टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमें स्टार्ट और एंड वाला पे हम सिलेक्ट कर, देखिए ये जो प्रोफाइल मैंने अभी सेव किया था यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना, ऐड कर लेना। इस प्रोफाइल को ऐड कर लिया मैंने स्टार्ट और एंड में। अप्लाई ओके करेंगे, अप्लाई एंड ओके करेंगे, तब आप देखोगे कि जो ये रेलिंग लगा हुआ है इसका स्टार्ट और एंड में, ठीक है, ये प्रोफाइल आपका ऐड हो जाएगा। बट ये मैं चाहता हूँ कि 4 इंच अप रहे हमारा रेल से, क्योंकि स्टार्ट वाला जो पोस्ट रहता है उसका हाइट ज़्यादा रहता है, आपने देखा होगा स्टेयर पे लगा हुआ रेलिंग, ठीक है। तो जस्ट मैं फिर से रेलिंग को सिलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट मैं यहाँ से इसका हाइट जो है टॉप हाइट में 4 इंच कर देता हूँ। जस्ट अप्लाई ओके, अप्लाई एंड ओके, इस तरीके से देखिए। तो ये रेल के ऊपर आ चुका है, ठीक है, जो सर्कुलर पार्ट है प्रोफाइल का ये ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडिटिंग करना है, ओके, ब्लास्टर्स या पोस्ट का। अब हमें फाइनली क्या करना है गाइस, ये जो रेल देख रहे हो हॉरिजॉन्टल रेल, अब मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। वुडन रेल में यहाँ पे डिजाइनिंग करने वाला हूँ। ओके, तो जस्ट फाइल पे जाएंगे एंड फिर से न्यू पे जाएंगे एंड फिर से फैमिली पे क्लिक करेंगे एंड इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश सेलेक्ट एंड ओपन, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे क्या, मैट्रिक प्रोफाइल रेल, ठीक है। जस्ट मैट्रिक प्रोफाइल रेल, इसे सेलेक्ट करो और इसको ओपन कर लो, क्योंकि हमें रेल बनाना है। और यहाँ से आप यूनिट चेंज कर लो, क्योंकि मैं फिट में काम कर रहा हूँ गाइस, ओके, जस्ट ओके लाइक दिस, ओके। अब मैं इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल रेल बना रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में, ठीक है। तो जस्ट लाइन पे क्लिक करते हैं और जस्ट रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से मैं एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। जस्ट मैं इसे कर देता हूँ 6 इंच इज़ एनफ, ओके। एंड जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक एंड जस्ट इसे मैं क्या करता हूँ, मिड में सेट कर लेता हूँ। जस्ट इस वाले पॉइंट पे क्लिक एंड जस्ट यहाँ पे सेट, ओके। एंड इसका जो वर्टिकल जो लेंथ है मैं इसे सेट कर लेता हूँ 3 इंच, ठीक है। यानी कि थिकनेस है, ये जो 3 इंच मैंने किया ये थिकनेस है आपका प्रोफाइल का, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक मॉडल्स क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ एंड जस्ट इस तरीके से मैं इसे 1 इंच या 2 इंच इस तरीके से मैं एक यहाँ पे प्रोफाइल को मॉडिफाई कर दूँगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। फिर से मैं आर्क पे क्लिक करते हैं एंड जस्ट यू कैन डिज़ाइन डिफरेंट मॉडल्स, ओके। इस तरीके से मैं इसे सेट कर लेता हूँ एंड जस्ट लाइन पे क्लिक करना है एंड जस्ट लाइक दिस, ओके ओके,
ठीक है। उसके बाद मॉडिफायर पे क्लिक, इसे सेलेक्ट एंड डिलीट, इसको भी सेलेक्ट एंड डिलीट कर लेंगे। अब ये सेलेक्ट करेंगे ये जो मैंने बनाया, और मिरर टू एक्सिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी आ जाएगा आपका। फिर से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे और जस्ट मैं इस आर्क पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक, और इस तरीके से अपवर्ड की ओर ड्रैग करना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसे अब क्या कर लो, सेव कर लो। प्रोफाइल आपका रेडी हो चुका है। जस्ट इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप रेल यहाँ पे पुट कर सकते हो और सेव एंड जस्ट लोड इनटू प्रोजेक्ट में आप इसको क्या करो, लोड कर लो, ठीक है। जस्ट ओके एंड जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोफाइल जो था वो आपका प्रोजेक्ट में लोड हो गया है, ठीक है। जस्ट मैं इस रेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ एंड अब हमें क्या करना है, इस रेल स्ट्रक्चर वाले एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक रेल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ टॉप रेल, क्योंकि मुझे टॉप में ही रेल यहाँ पे ऐड करना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे सेट कर लेता हूँ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एंड जस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और जस्ट जो मैंने अभी सेव किया था रेल, यहाँ से हम इसे इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम मटेरियल पे जाएंगे और यहाँ से हम मटेरियल को ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने प्रोफाइल बनाया था उसमें मटेरियल मैंने ऐड नहीं किया था, तो यहाँ से आप मटेरियल को ऐड कर लोगे, ठीक है। मैं वुडन मटेरियल ऐड किया, अप्लाई एंड ओके, फिर से अप्लाई एंड ओके। तो देखोगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है, ओके। तो आई होप गाइस कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ब्लास्टर्स रेल प्रोफाइल बनाया। जस्ट मैं रेलिंग पे क्लिक और एडिट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट मैं करता हूँ इसको एंड जस्ट आर्क पे इस तरीके से मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ एंड आर्क पे क्लिक करते हैं और मैं इस तरीके से इस पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ एंड जस्ट इस तरीके से मैं इसे सेट करता हूँ एंड फिर मैं इसे फिनिश कर देता हूँ इस मॉडल को, ठीक है। तो आप यहाँ से 3D पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका मॉडल रेडी हो चुका है, आपका रेलिंग जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया इस रेलिंग के बारे में। जैसे कि रेल के बारे में हमने डिस्कस किया, इस पोस्ट के स्टार्ट पोस्ट या फिर रेगुलर पोस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हमें कलर चेंज करना होगा तो हमें कैसे करना है वो चीज़ भी मैंने डिस्कस किया। अब मैं इस स्टेयर का रेलिंग यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक स्टेयर्स बनाया है, जो आप स्टेयर देख रहे हो, और यहाँ पे हमें रेलिंग ऐड करना है, वुडन रेलिंग ऐड करना है। तो अब हमें कैसे करना है, जस्ट मैं NGL लेवल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट रेलिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप स्केच पाथ पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो वो रेलिंग जो आपने यहाँ पे जस्ट अभी अपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एडिट पे जाना है आपको, इसे डुप्लिकेट कर लेना है और मैं यहाँ से डुप्लिकेट कर लिया इसे, जस्ट लाइक दैट। ये 3 फीट करेक्ट है और ओके कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट मैं एक पॉइंट यहाँ पे, उससे पहले आप क्या करो गाइस, जस्ट मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप क्या करो, जस्ट एनोटेट पे क्लिक करो और उसके बाद डिटेल लाइन पे क्लिक करो, ठीक है। मैं डिटेल लाइन पे क्लिक क्यों किया, जैसे कि इस पॉइंट से मैं इधर 3 इंच रखता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉइंट दे देता हूँ कि इस 3 इंच से हम रेलिंग ऐड करना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक एंड जस्ट लाइक दैट, फिर यहाँ से 3 इंच का ऑफसेट लिया इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसे भी मैं से ड्रैग करके इस तरीके से सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं डिटेल लाइन के हेल्प से यहाँ पे जस्ट सेट कर लेंगे। जस्ट डिटेल लाइन पे हमने क्लिक किया, ओके, एंड जस्ट इस बॉल से मैं 3 इंच का इधर ड्रैग करता हूँ लाइंस को एंड जस्ट इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर से हमें इसे ड्रैग करना है, ओके, या फिर मैं इस पॉइंट से ले लेता हूँ जस्ट यहाँ से 3 इंच एंड जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड यस रिलेट, फिर से मैं यहाँ से 3 इंच एंड जस्ट इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, ठीक है, ताकि आप रेलिंग को परफेक्ट तरीके से सेट कर सको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है फाइनली, उसके बाद मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ या एस्केप प्रेस कर देना है आपको, सिंपल, ठीक है। एंड जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रेलिंग को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसे मैं सेट करता हूँ यहाँ से इस पॉइंट तक ड्रैग करके, जस्ट ओके, दिस इज़ परफेक्ट, ओके।
आर्किटेक्चर्स पे जाना है, रेलिंग पे जाना है, स्केच पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ से रेलिंग को सेलेक्ट करना है जो आपको वुडन रेलिंग आपने जो बनाया है। एडिट टाइप पे जाना है, इसको डुप्लीकेट कर लो, यहाँ से नेम आप सेव कर सकते हो, क्लासिकल रेलिंग या वुडन रेलिंग या मेटल रेलिंग जो भी आप यहाँ पे बनाए हो। ओके एंड जस्ट ये 3 फीट ठीक है एंड जस्ट ओके। और ये जो आपने लाइन बनाया था, ठीक है, ये जो लाइन का डायरेक्शन दिया था, इस पॉइंट पे क्लिक, जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक एंड जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक एंड उसके बाद फिनिश कर देंगे। 3D पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। अच्छा, ये आ गया आपका फ्लोर पे आ गया, ठीक है। इस रेलिंग को आप क्या करो कि सेलेक्ट करो और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो इस स्टेयर पे, ताकि यहाँ पे सेट हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। अब या तो आप क्या करो कि जैसे कि ये जो ब्लास्टर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सेम ब्लास्टर्स को रखूँ, ठीक है। तो फिर से मैं रेलिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एडिट टाइप पे मैं जाता हूँ और ये ब्लास्टर के एडिट पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से ब्लास्टर्स का हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ से मैं ये ब्लास्टर्स को ऐड कर लेता हूँ और अप्लाई ओके। आप ये ब्लास्टर्स भी रेगुलर ब्लास्टर्स भी रख सकते हो, ठीक है, बट आपको यहाँ से सिर्फ हाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, ये सब रेटिंग कर लेना आपको। ओके एंड अप्लाई एंड ओके। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ब्लास्टर सेट हो चुका है। अब इसका आप डिस्टेंस भी आप यहाँ से फिर से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आर्क के हेल्प से यहाँ पे आर्क बना लेता हूँ। जस्ट मैं NGL पे क्लिक करूँगा और फिर से मैं इस रेलिंग पे क्लिक करता हूँ गाइस एंड एडिट पे मैं जाता हूँ, एडिट रेल पे, और यहाँ से इस वाले आर्क पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसे सेट कर लेता हूँ 1 फीट या फिर 8 इंच या 9 इंच। ओके, जस्ट इस लाइन पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक एंड ड्रैग इस तरीके से एंड सेम वैल्यूज़। ओके एंड जस्ट नाउ फिनिश दिस मॉडल। ओके एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट एडिट पे जाते हैं, ब्लास्टर का एडिट पे मैं जाता हूँ और यहाँ से ये जो एंड वाला है मैं इसे नन कर देता हूँ, सॉरी मिड वाला जो है मैं इसे नन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी हमारा एडिटिंग सही है। ओके अप्लाई एंड ओके, 3D पे जाके चेक कर लेते हैं, दिस इज़ करेक्ट। ओके, या फिर आप मिड में भी सेम ब्लास्टर्स को यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ओके, फिर से मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अगर चाहूँ कि ब्लास्टर्स का यहाँ से इसका डिस्टेंस चेंज कर देता हूँ गाइस, जस्ट लाइक दैट एंड अप्लाई एंड उसके बाद ओके, ठीक है, ओके अप्लाई एंड ओके। तो देखिए इस तरीके से आपका ये सेट हो चुका है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड फिर से मैं NGL पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे भी तो हमें रेलिंग लगाना है ना, फिर से हम रेलिंग पे जाते हैं, स्केच पाथ पे क्लिक करते हैं और जो हमें रेलिंग लगाना है ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और जस्ट मैंने पॉइंट दे रखा हूँ मैं हमें कि किस तरीके से रेलिंग को ऐड करना है, जो जस्ट लाइक दैट मैं यहाँ तक सेट कर लेता हूँ और फिर मैं इस आर्क पे क्लिक करता हूँ, जस्ट इस पॉइंट पे एंड ड्रैग इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। एंड फिर से लाइन पे क्लिक एंड जस्ट इस पॉइंट तक एंड उसके बाद हमें क्या करना है, फिनिश कर देना है मॉडल्स को एंड जस्ट चेक करते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, इस रेलिंग को सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद क्लिक एंड जस्ट क्लिक किया तो आपका स्टेयर पे ये रेलिंग ऐड हो जाएगा, जस्ट लुक। ओके, दिस इज़ परफेक्ट। ओके, दिस इज़ परफेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप रेलिंग लगा सकते हो अपने स्टेयर्स के लिए, वुडन रेलिंग या मेटल रेलिंग, ठीक है, या फिर कंक्रीट का ब्लास्टर्स बना सकते हो या पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टर्स यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, फिर से हम रेलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस रेलिंग पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे आर्क के हेल्प से मैं यहाँ पे एक रेलिंग डिजाइनिंग कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, और मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस कि ये जो स्टार्ट वाला जो पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे डबल पोस्ट मर्ज हो चुका है, ठीक है।
यानी कि ऐड हो चुका है। तो इसे सेलेक्ट करो, फिर से एडिट पे जाओ और ब्लास्टर के एडिट पे जाओ और यहाँ से आपको क्या करना है, सेपरेट पे क्लिक करना है, सेपरेट सेलेक्ट कर लेना एंड जस्ट अप्लाई एंड ओके। फिर से अप्लाई एंड ओके करोगे तो देखिए ये सेपरेट हो चुका है। हर ब्लास्टर का जो डिस्टेंस है वो सेम इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो ये सब एडिटिंग आपको कर लेना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो रेगुलर ब्लास्टर्स है मैं ये चेंज करना चाहता हूँ और स्टार्ट वाला ब्लास्टर मैं अलग रखना चाहता हूँ। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे। पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि ये चेंज ना हो, जैसे कि स्टेयर में जो हमने लगाया, ठीक है, इसलिए मैंने डुप्लीकेट किया। फिर से मैं ब्लास्टर्स पे जाता हूँ और ये जो रेगुलर ब्लास्टर्स है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस ठीक है, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट और एंड का जो ब्लास्टर्स है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टर है और जो रेगुलर ब्लास्टर्स है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टर्स है। ओके, और अगर आप कंक्रीट ब्लास्टर्स या मेटल का फ्रेम बनाना चाहते हो, मेटल ब्लास्टर्स बनाना चाहते हो तो सेम तरीके से आपको डिजाइनिंग करना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें रेविट में रेलिंग को डिजाइनिंग करना है और स्टेयर में अगर हमें लगाना होगा, ठीक है, वुडन रेलिंग, तो हम किस तरीके से सेट करेंगे जो, ठीक है। एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर आप मेटल रेलिंग ऐड करना चाहते हो स्टेयर में तो किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, और किस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हो, और मैं उसको भी इमेज के रेफरेंस के साथ बताऊंगा, ठीक है। ओके।